चुनाव हारने के बाद एक एक कर 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, लेकिन बिहारी बाबू आज भी दीदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कौन है वो दो जिन्होंने ममता बनर्जी का साथ अभी तक नहीं छोड़ा, आज आपको बताते हैं और उन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय ममता बनर्जी और टीएमसी पर भूचाल आया हुआ है। इस भूचाल ने टीएमसी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ऐसी बेबसी नहीं देखी होगी। अच्छे दिनों में ममता बनर्जी ने जिन जिन नेताओं को अर्श से फर्श पर पहुंचाया, उन्हें बड़े बड़े पद दिए। अच्छे दिनों में ममता बनर्जी ने जिन जिन नेताओं को बड़े बड़े पद दिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, आज टीएमसी के बुरे दिनों में उनमें से तकरीबन सारे नेताओं ने पाला बदल लिया है या दीदी का साथ छोड़ दिया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि संसद के दोनों सदनों को मिलाकर टीएमसी के करीब 20 सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए संसद में अलग गुट बनाकर बैठने तक का मन बना लिया है। लेकिन टीएमसी के इस दुख की घड़ी में दो बिहारी सांसद आज भी चट्टान की तरह ममता के साथ खड़े हैं। टीएमसी के सबसे बड़े और खौफनाक बिखराव के बीच ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी राहत और हौसले की खबर बिहार से आने वाले दो दिग्गज नेताओं की तरफ से आई है, शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद। आज भी ममता बनर्जी के पीछे चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं। जहां बंगाल के अपने सिपह सलाहकार दीदी को अकेले छोड़ रहे हैं, वहीं बिहार के इन दो दिग्गजों ने यह साबित कर दिया है कि वे केवल सत्ता के सुख में नहीं बल्कि संकट के इस दौर में, सबसे बुरे दौर में दीदी के सच्चे और वफादार सिपाही हैं। कब हुई थी दोनों दिग्गजों की टीएमसी में एंट्री, पहले वो बताते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति झा आजाद दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के पुराने और कद्दावर चेहरे रहे थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस का रुख किया और ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। कीर्ति झा आजाद की टीएमसी में एंट्री नवंबर 2021 में हुई थी। आजाद ने ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ली थी। ममता ने तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का बड़ा चेहरा बनाया। वर्तमान में आजाद पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई थी मार्च 2022 में टीएमसी में। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा बाद में आसनसोल से टीएमसी के सांसद चुने गए। ममता बनर्जी ने साल 2022 के उपचुनाव में आसनसोल लोकसभा सीट से उतारकर बंगाल की राजनीति में स्थापित किया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो जीते हैं। ममता बनर्जी ने इन दोनों बाहरी गैर बंगाली नेताओं को पार्टी के भीतर जो सम्मान और राजनीतिक तरजीह दी है, उसकी मिसाल बंगाल की राजनीति में कम ही मिलती है। ममता बनर्जी ने न केवल इन दोनों नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, बल्कि बंगाली अस्मिता की राजनीति के दौर में भी इन्हें बाहरी होने के तमगे से बचाया। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल जैसी बड़ी और हिंदी भाषी बहुल सीट से टिकट दिया, जहां उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। वहीं कीर्ति झा आजाद को भी पार्टी के भीतर राष्ट्रीय प्रवक्ता और थिंक टैंक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मौजूदा समय में जब संसद में टीएमसी के 20 सांसदों के बागी रुख अख्तियार करने और अलग बैठने की बातें चल रही हैं, तब भी शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ममता बनर्जी के साथ किसी भी परिस्थिति में विश्वासघात नहीं करेंगे। बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि राजनीति में वफादारी की कीमत तब पता चलती है जब नाव डूब रही हो। बंगाल के स्थानीय नेता और सांसद भले ही अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बागी गुट या सत्ता पक्ष के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन बिहार के इन दोनों नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे ममता बनर्जी के नेतृत्व के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वे बगावत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कदम दिखाता है कि इन दोनों दिग्गजों के लिए नैतिक मूल्य और ममता दीदी का पुराना सम्मान के साथ बिहारी होने पर गर्व और तात्कालिक राजनीतिक लाभ से कहीं बढ़कर है। अपनों की बगावत और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के दबाव के बीच बिहार के इन दो कद्दावर नेताओं की अडीग वफादारी ममता बनर्जी के लिए इस डूबते दौर में संजीवनी बूटी जैसा काम कर रही है। ये साफ है कि आने वाले दिनों में जब टीएमसी को नए सिरे से खुद को खड़ा करना होगा, तब बिहार के ये दो बिहारी बाबू ममता बनर्जी के राष्ट्रीय अभियान के सबसे मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ साबित होंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।